चांदी सोने के आभूषणों से अलंकृत करके सुंदर गौ माता का दान किया। ऐसा वर्णन आता है लगभग 2 लाख गायों का दान किया, क्योंकि नंद जी के पास 9 लाख गायें हैं, इसलिए नंद कहा जाता था। नंद उपाधि होती थी, जिसके पास 9 लाख गाय उसे नंद कहा जाता था। तो नंद बाबा, और देखिए इतने प्रसन्न हो गए कि 7 पर्वत तिलों के दान किए। पर्वत पहाड़ 2-4 किलो नहीं किए, पर्वत पहाड़ दान किए। और ऐसा ही नहीं किया, यहां क्या करते कि जो भी मांगने आता ना, जो भी बधाई देने आता, मांगने नहीं आता, जो बधाई देने आता ना, क्योंकि जिसको भी पता चला कि नंद यशोदा के यहाँ लाला हुआ है, बेटा हुआ है, तो गोपियां गवाले सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं बधाई देने। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। और जो बधाई देने आता नंद बाबा उसे जो हाथ में आता, सोना हीरा मोती चांदी अन्न धन जो हाथ में आता वो दे देते बधाई के बदले। बधाई हो, तुम्हें भी बधाई हो। इतने प्रसन्न हो गए, लुटाए जा रहे हैं। लेकिन जानते हो क्या हो रहा है? जितना लुटा रहे हैं ना, वो खजाना खाली नहीं हो रहा। जितना लुटाए जा रहे हैं उतना ही वो खजाना भरता जा रहा है। कारण क्या है? कौन आए हैं अवतार लेकर के? लक्ष्मी के पति आए हैं। और लक्ष्मी के पति जब आ गए हो तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएंगी। वो तो आ गए, उन्होंने बोला जितना आपको लुटाना है, हमारे स्वामी जी आए हैं, जितना आपको लुटाना है लुटाए जाओ, हम उतना ही खजाना भरती जाएंगी। तो देखिए असंख्य गोप गोपियां गवाले सब बधाई देने आ रहे हैं और सब गाते हुए जा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? बधाई गा रहे हैं ना। और सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हो नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। आइए मिलकर के गाएं। सबने गाना है, सुस्त नहीं बैठना, ताली भी बजानी और गाना भी है। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई के नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। बातों ही बातों में बात चली है, बातों में बात चली है। हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रातों ही रातों में नंद बाबा की, रातों ही रातों में नंद बाबा की, रातों ही रातों में नंद बाबा की, रातों ही रातों में नंद बाबा के। दाढ़ी हो गई काली के नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बाजे श्री राधे। ताली सेवा। और देखिए गोपियां कह रही हैं आपस में, क्या कह रही हैं? जब लाला को देखा ना पालने में, तो देखा जब गोपियों ने आपस में बातें कर रही हैं, कानाफूसी कर रही हैं, बोले नंद बाबा भी गोरे हैं, मैया भी गोरी हैं, तो ये इनका लाला काला कैसे हो गया? वो कह रही हैं आपस में, बधाई भी दे रही हैं और लाला को देख के कह रही हैं, बोले काला भी है तो क्या हो गया?
काला भी मन मोह रहा है, आंखें हट नहीं रही, पर है पता नहीं कैसे हो गया काला, दोनों गोरे हैं। कह रहे कानों ही कानों में बात चली है, कानों में बात चली है, कानों ही कानों में बात चली है, कानों ही कानों में बात चली है। सोचे हर ब्रज बाला, सोचे हर ब्रज वाला, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरे, नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरे यशोदा भी गोरे। लाला के विधि काला के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ऐसे बधाइयां सब दे रहे हैं, पर इधर बधाइयां गाई जा रही हैं, उधर मथुरा में कंस को चिंता हो गई। जब उस कन्या ने कहा ना तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है, चिंतित हो गए। रात्रि को ही आपातकालीन बैठक बुलाई, सारे अपने साथियों को बुला लिया। अगासुर आ गया, बकासुर आ गया, पूतना आ गई, चाणूर, मुष्टि, ऐसे तिरनाव्रत, शक्टासुर, सबके सब असुर इकट्ठे हो गए। रात को बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। बोले हमने तो सोचा था देवकी का 8वां होगा, और वो कन्या जो आकाश में उड़ी थी उसने तो कहा कि वो कहीं और जन्म ले गए, अब कैसे पता लगाएंगे। इतने में सब कह रहे कि हम जाएंगे गांव गांव में, देखेंगे कहाँ कहाँ महीने भर में बालक पैदा हुए और मार डालेंगे। कंस ने कहा अपना शक्ल देखिए शीशे में, हाँ अपना शीशे में रंग रूप देखा है, भयानक तुम्हारा रूप है। तुम राक्षसों को कोई घर में घुसने देगा, गांव में घुसने देगा, सब डंडा लेके मारने को दौड़ेंगे, कोई प्रवेश ही करने नहीं देगा। इतने में पूतना खड़ी होगी, बोले मैं जाऊंगी तो। बोले तू तो बहुत सुंदर है, देखा अपना चेहरा। बोले आप चिंता मत करिए, मैं ब्यूटी पार्लर जाके जाऊंगी, पहले बढ़िया फाउंडेशन लगाएंगे, बढ़िया, हाँ असली रूप ही छुप जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या हो गया भाई। इसलिए बोले मैं जाऊंगी, बढ़िया लीपा पोती करके जाऊंगी, श्रृंगार करके जाऊंगी, और श्रृंगार करके जाऊंगी, अपना रूप बदल करके जाऊंगी। मुझे माया भी आती है, मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और महीने भर में जितने भी बालकों का जन्म हुआ होगा सबको मार डालूंगी, क्योंकि मेरा नाम ही पूतना है। पूतना माने जिसको पूत प्रिय ना हो वही तो पूतना है, या जिसके जो बाहर से देखने में तो सुंदर हो पर जिसका अंतःकरण अशुद्ध हो, अपवित्र हो, वही तो पूतना है। बाहर से तो ठीक लगते हैं पर अंदर जाने क्या क्या भरा पड़ा है। इसलिए पूतना ने कहा मैं जाऊंगी। बोले चिंता मत करिए, मैं थोड़ा सा घूंघट भी डाल लूंगी। वैसे भारत में घूंघट डालने की परंपरा नहीं है। आप ध्यान से बैठिए माता जी, कुछ नहीं है, हमारे बिना भी काम हो जाएगा। जिसको रोना होगा वो रो के आ जाएगा, जो हंस के आना होगा हंस के आ जाएगा। आपने तारियां जोड़ के रखने। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कथा आप लोग करवाएंगे। मतलब कथा कैसे होती है? श्रोताओं के मनोभाव से होती है। जैसे श्रोता बैठे हैं वैसे, अब पीछे का ध्यान ही नहीं रखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने आप दुनिया चलती रहेगी। आप 5 लोग तो विशेष रूप से बस बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा करो। आप लोगों को तो मैं छूट दे रखी है, कई बार उठ जाते हैं बीच में। हमने तो यहाँ जरा अपना अभी आपको बताया नहीं सिस्टम। अगर कहीं सिस्टम बताते तो आपने तो कहना था मामला गड़बड़ हो गया जी। उठने नहीं देता हूँ मैं, सीधी बात है। आगे किसी को नहीं आने देते हम कथा में। जब कथा शुरू हो गई तो पीछे से बैठ जाओ चुपके से आके, आगे नहीं आना।
यहाँ बोला नहीं मैंने, क्योंकि यहाँ एक तो 2 दिन बारिश ही रही, मेरे पास वैसे निकल गया समय। पर अभी आपने बिल्कुल नहीं, अब देखो 2 दिन शेष बचे हैं, बड़े आराम से कृष्ण लीला का आनंद लीजिए, बाल लीला का आनंद लीजिए। पूतना चली है और इधर नंद बाबा के यहाँ तो सुंदर आनंद हो रहा है। गोपियां गवाले आ रहे हैं, दूध दही की नदियां बह रही हैं, माखन लुटाया जा रहा है। माखन खा ही नहीं रहे, पता क्या कर रहे हैं, माखन का गोला लेते एक दूसरे मार देते। बधाई हो बधाई हो, और बधाइयां देते जा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो। आपने क्या कहना है, कुछ कहना है आपने? जय कन्हैया लाल की बोलो जरा 2 मिनट, क्योंकि मुझे पता है श्रोता कुछ सुस्त लग रहे हैं हमें। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जोर से बोलो ताली बजा के, नंद घर आनंद भयो। दम नहीं आवाज में, ऐसे क्यों? भोजन करके नहीं आए? नवरात्रे हैं, थोड़ा जोर लगा दो। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो, नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसे ही आनंद लूट रहा है, मन रहा है। पर नंद बाबा को याद आई कि लाला का उत्सव मनाते मनाते हमें तो 6ठा दिन हो गया, 6ठा दिन आने वाला है, पर कंस को कर ही नहीं दिया। कंस को टैक्स देते थे ना, और बोले कहीं लेट हो गए तो ऐसा नहीं हो कंस दुष्ट है, कहीं कोई हानि ना कर दे। तो सबसे कहा भैया तुम खूब नाचो गाओ, बहुत आनंद मनाओ, जितना खाना पीना जो करना है करो, तुम सब आनंद से यहीं रहो, हम जरा मथुरा जा करके आते हैं, कर दे के आते हैं कंस को। इधर नंद बाबा महल से निकले, बोले लाला का ध्यान रखना। और उधर से पूतना ब्रज प्रदेश में घूमती हुई, गांव गांव में घूमती हुई, बालकों को मारती हुई, पूतना बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना बालकों को मारती हुई अब गोकुल में पहुंची, नंद गांव में पहुंची ना कि तो देखा नंद महल की तरफ बड़ी भीड़ जा रही है, गोपियों की, ग्वालों की, सब जा रहे हैं, कोई इधर से जा रहे, कोई उधर से जा रहे, आ रहे हैं। देखा पक्का यहाँ कोई ना कोई उत्सव मनाया जा रहा है। सब आपस में बातें करते जा रहे थे, बधाई हो भैया, देखो नंद बाबा यशोदा मैया के 80-80 वर्ष के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, अब जाके लाला हुआ है। और कोई कहे काला है, कोई कहे सांवला है, कोई कहे काला है, तो क्या हुआ, बहुत सुंदर है। देखा कितना मनमोहक है। तो ऐसे बातें कर पूतना को पता चल गया कि पक्का बेटा हुआ है किसी के, और मैं तो पूतना हूँ, मुझे तो मारना है। तो घूंघट थोड़ा नीचे किया, चलने लगी। जब पूतना चलने लगी तो जो पूतना को देखे ना, उसके आभूषण को, श्रृंगार को, वस्त्रों को, अलंकारों को, उसकी चाल, उसकी ढाल, सब कहें बोले ऐसी मत वाली चाल किसी के नहीं देखी। बोले इतने सुंदर श्रृंगार, बोले ऐसा लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हूं। पर यहां तो लक्ष्मी तो लगे नहीं, कुछ और ही लगे, वो तो लक्ष्मी थोड़ी है। अब तो पूतना नंद महल में पहुंची, जहां सब बधाई देने जा रहे हैं। यशोदा मैया
बधाई हो। यशोदा मैया लाला को पालने में सुलाया है, बैठी है, बोले बधाई हो बहना। पूतना भी पहुंच गई, बोले यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा ने देखा है इसको, इस रिश्तेदार को कभी देखा ही नहीं। कई बार होता है ना, बड़ा कार्यक्रम हो, कोई रिश्तेदार दूर का आ जाए और कई बार पहचान में ना आए। जैसे अब कथा लगी है, कई बार क्या होता है कोई दूर का रिश्तेदार आ गया, नहीं लगा पहचान, नए नए रिश्तेदार पता नहीं लगता कई बार। तो यशोदा मैया को लगा ये बहन कह के पुकार रही है, आज से पहले इसको देखा नहीं, और हो सकता है कहीं दूर की रिश्तेदार हो, सुन के आ गई हो बधाई देने, हमने कह दिया पहचाना नहीं तो कह देगी अब पुत्र हो गया, अब भूल गई ना रिश्तेदारों को, अब खुशी का समय आ गया तो अब रिश्तेदारों को बुला दिया। इसलिए कहा हाँ बहना बस सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आपको भी बधाई हो। अब पूतना तो वहीं पास में बैठ गई, कन्हैया पालने में सोए हैं, यशोदा मैया पास में, गोपियां गवाले बधाई दे रहे हैं। पूतना प्रतीक्षा कर रही है कि कब यशोदा इस अपने लाला को अकेला छोड़ें और मैं जो स्तनों पे विष लगा करके आई हूं इस लाला को मार डालूं। इतने में एक गोपी आई, यशोदा मैया से कहा मैया जरा इधर आ, काम है थोड़ा, इधर आना। यशोदा मैया ने पूतना की ओर देखा, बहना तू जरा मेरे लाला का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं जरा जा करके आती हूँ। पूतना कहती है जा तो से, तो मैं इसी इंतजार में हूँ, मन ही मन कह रही है। अब यशोदा मैया जब गई तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने पूतना को देखने से पहले ही आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद कर ली? संतों के अनेक भाव हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि हम गोकुल में आए हैं, नंदगांव में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और सबसे पहले पूतना मौसी जी आ गया। अभी हमने माखन मिश्री तो खाए नहीं, पूतना मौसी जी आ गई जहर पिलाने, और जहर का डिपार्टमेंट किसका है? महादेव का है, भोले बाबा का है। इसलिए वो महादेव को याद कर रहे हैं, महादेव ये जहर तो आपको पीना है, इसलिए विष वाला तो आपका डिपार्टमेंट आइए तो इस विष का वमन करिए, मानो महादेव का ध्यान कर रहे हो। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ये माया का पर्दा करके आई है, और हम तो मायापति हैं, हमारे आगे किसी की माया नहीं चलती है। हम कितने भी मायापति, कितने भी आवरण, कितने भी पर्दे कर लें, कितने प्रकार के आवरण से ढक लें अपने आप को, परमात्मा के आगे कोई आवरण नहीं चलता, कोई माया नहीं चलती। भगवान जानते हैं यदि पूतना को हमने देख लिया ना तो इसकी माया हट जाएगी, इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान की आंखों में चंद्रमा और सूर्य विराजमान है, मानो उन दोनों ने ढक लिया। बोले राम राम। भगवान इतने सुकोमल शरीर, इतने छोटे से, और इन्हें मारने आ गई, मानो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि जब आंखों से आंखें मिलती हैं, आंखों से आंखें चार होती हैं तो प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो बोले प्रेमी का वध नहीं किया जाता, और मुझे तो पूतना को मारना है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अंतिम भाव एक और है, ध्यान में आ रहा है जो, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, बोले जो काम माँ यशोदा करने वाली है हमें दूध पिलाने का, वही काम तो पूतना भी करने आई है। काम तो माँ वाला ही करेगी, बेशक हमें मारने आई है पर आई तो दूध ही पिलाने हैं। और जिसका हम दूध पिएंगे उसको गति कौन सी प्रदान करें, कौन सा लोक प्रदान करें, इसलिए मानो भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। उतना तो प्रतीक्षा में थी, उठाया गोदी में, जिन स्तनों पर विष लगा करके आई थी स्तन मुख में दे दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडय तत्प्राणै समरोष समन्वितो पिब। मेरे गोविंद देख, नन्हे से कन्हैया है आज, और पूतना के स्तन को मुख में रख करके पान कर रहे हैं। जैसे एक नन्हा सा बालक अपनी माँ का दुग्ध पान करता है, वैसे ही एक हाथ दूसरे स्तन पर और मुख में स्तन, और पी रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान ने पहले दूध को पिया, पहले विष वमन किया ना, फिर दूध पिया। दूध के बाद अब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया।
जब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, अब वो सोचने लगी, मैंने तो सोचा था थोड़ा सा कहीं विष लगेगा, मुख में मर जाएगा, पर इसने तो दूध पी लिया। अब तो प्राणों को जब खींचना प्रारंभ किया, पीड़ा होने लगी, तो बालक को छुड़ाने लगी और कह रही है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि। वो कह रही है, पूतना छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। आज 6 दिन के कन्हैया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मौसी जी हमें पकड़ना आता है, छोड़ना आता है नहीं, और जिसे हम पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, जो मर्जी हो जाए। भगवान ने जिसे एक बार पकड़ लिया ना, उसे छोड़ते नहीं, जो मर्जी हो जाए। मैं कथा पढ़ रहा था, भक्तमाल में कथा आई है, एक मुसलमान की कथा है, मुसलमान भक्त की। दादर रहमान करके मथुरा में एक मुसलमान लड़का था, और एक कन्हैया जिसको पकड़ लेते हैं ना, तो उसको कैसी हालत कर देते हैं। छोटा सा बालक था, और मथुरा में एक मंदिर ठाकुर जी का, सुंदर मंदिर, लेकिन उस मंदिर में क्या था, उसमें लकड़ी का ऐसे सामने लगा हुआ था, पूरा ढका हुआ था। दर्शन करना है तो साइड से जाकर के अंदर ही दर्शन होंगे, बाहर से गली से कोई दर्शन नहीं कर सकता। जिसको जाना हो मंदिर के भीतर जाके दर्शन करे। पर जिसे भगवान ने दर्शन देने हैं ना, उसके लिए लीला रच देते हैं। ये लीलाधर है। क्या किया, वो बालक मदरसा जाता था पढ़ने, मुसलमान था, तो उस मंदिर के पास से जब गुजरता ना, तो उसे लगता है इस मंदिर के भीतर कौन होता होगा, क्या कैसा भगवान होता होगा हिंदुओं का, कैसा भगवान होता, ऐसे मन में रहती थोड़ी सी बच्चे वाली बुद्धि। पर मदरसा जाता, भगवान ने सोचा जब हमारे लिए सोच ही रहा है तो इसको दर्शन दे ही देते, अंदर तो आएगा नहीं, बाहर ही दर्शन देने पड़ेंगे। तो जानते हो क्या हुआ, वो जो लकड़ी का लगाया था ना पूरा किवाड़ जैसा, वो खराब हो गया, वो किसी रात को टूट गया वो, और वो किवाड़ हट गया। अब तो गली से ही दर्शन हो भगवान के। अब ये बालक जा रहा था सुबह सुबह मदरसा, जैसे वहां से गुजरा तो दृष्टि डाली तो क्या देखा, भगवान का त्रिभंग ललिव स्वरूप, 3 जगह से टेढ़े अधर मुरली श्यामल वर्ण सुंदर श्रृंगार। जैसे ही दृष्टि डाली चरण वहीं रुक गए, ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब तो बार बार भगवान को निहारे, बार बार निहारे, बस अब तो आगे कदम बढ़े नहीं। और उस दिन वो गया ही नहीं मदरसा, वहीं खड़ा, पूरा दिन भर वहीं खड़ा होके बस उन्हें देखे जाए, बार बार देखे जाए, अंदर जा नहीं सकता, बाहर से देखे जाए। वहीं पास में खड़ा हो गया रेडी के पास, वहीं से किसी दुकान होगी कोई, उसके पास से खड़े होके बार बार निहारे जाए। इतना मन डूब गया, आकर्षित हो गया, भूल गया सब कुछ। अब तो जानते हो क्या हुआ, एक दिन हो गया, वापिस गया घर, चेहरा लाल, आंखों में आंसू। अब तो गोविंद की याद आए, अब दोबारा सुबह जाऊंगा। घर में बताया नहीं, मैं गया नहीं मदरसा पढ़ने। दूसरे दिन गए, वहीं खड़े हैं, तो इसके एक साथी था, चाचा का पुत्र भाई, वो गुरुकुल से, वो मदरसे से आया तो बोले तू यहीं है, तू गया नहीं? बोले हाँ। बोले तो मैं तेरी बता दूंगा, घर में तू जाता नहीं, आजकल यहीं खड़ा रहता है, क्या करता है तू? बोले नहीं कुछ नहीं करता, तू बताना मत। बोले अच्छा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगा। पर हाँ उसके बदले क्या किया, उसने कुछ खाने को दे दिया उसको, बच्चों की बात। अब बोले तू, तेरे को मैं रोज दूंगा, तू बताना मत। बोले तो वहां पूछ लेते मौलवी क्या, कहाँ है वो, कह देना बीमार है। 4-5 दिनों तक वहीं खड़े होके गोविंद को निहारे जाए, कदम आगे जाए नहीं। ये दशा हो गई। जब 5 दिन हो गए तो उसने कहा, बोले मौलवी कह रहे थे हम घर आएंगे, बोले कल तो उसको नहीं गया ना मदरसा, तो हम वो घर आएंगे पूछने। बोले अच्छा, तो कल वो चला ही गया और मौलवी के पास गया, जाकर के कहा, बोले एक बात पूछनी थी। बोले आप मौलवी हो? बोले हाँ, सबको ज्ञान देते हो? बोले हाँ। बोले यदि ये जो हिंदुओं के भगवान होते हैं, यदि कोई इनको देख ले हमारे में से कोई, अब बोले तो क्या करना चाहिए? तो उसने विधि बता दी, इतनी बार नमाज पढ़ना, ऐसा करना, नहीं तो जन्नू में जाना पड़ेगा। हाँ, तुमने भूत के दर्शन कर लिए हो अगर तो ऐसा होगा। अच्छा तो क्यों पूछ रहा है? बोले नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। इसने कहा कौन इतने उपाय करे, हम तो बढ़िया रहेंगे, दर्शन करेंगे। अब तो एक दिन आया, दूसरे दिन दोबारा नहीं आए, वहीं खड़े हो गए।
अब वो जो चाचा का पुत्र था उसने कहा, उसने घर में बता ही दिया एक दिन कि ये वहीं खड़ा रहता, जाता नहीं। पिता को पता चला, घर पहुंचा, बहुत पिटाई हुई, बहुत डांट फटकार लगी, कमरे में बंद कर दिया, भोजन ना दे खाने को। बोले इसने पता नहीं क्या हो गया, इसको जादू टोना हो गया, इतनी पिटाई की, अधमरा कर दिया। लेकिन ये बोले मैं उस झांकी को भुला ही नहीं सकता, जो झांकी मेरे हृदय में बस गई है। मुल्ले मौलवियों को बुला लिया, बोले इसका स्वांग करो, करते ना जैसे, इसको कुछ लग गया है। बोले बता भाई क्या लगा है, बता तेरे ऊपर क्या चढ़ा है। बोले जी मेरे ऊपर चढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन वो उस गली में जो हिंदुओं के भगवान हैं जिन्हें कृष्ण कहते हैं, बस उनकी छवि मन में बस गई है। मौलवी भी हार गए। 10 दिनों तक इसको भीतर बंद रखा गया। विचार करिए, मेरे गोविंद किसे कब खींच ले अपनी ओर कोई पता नहीं है। और जानते फिर क्या, वो 10 दिन के बाद इसने सोचा ऐसे तो मुझे निकलने नहीं देगा घर से कोई। पिता से कहा, बोले अब की बार कभी मंदिर नहीं देखूंगा भी नहीं उधर, आप मुझे बस जाने दो, मैं पढ़ने जाया करूंगा, मदरसा कहीं नहीं जाऊंगा, बस मुझे जाने दो एक बार। और जानते हैं क्या हुआ, उसको विश्वास करके जब कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, नहीं जाएगा। और ये आज मंदिर के बाहर पहुंचे, भगवान की ओर हाथ जोड़े हैं, आंखें बंद की, आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है। और अविरल अश्रु धारा जब बह रही थी, मेरे गोविंद स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। उस भक्त को हृदय से लगा लिया, और ऐसा वर्णन आता है उसके बाद वो भक्त कहीं दिखाई दिया ही नहीं, वो रहमान कहीं नहीं दिखाई दिया। उसको छाती से लगाया, मेरे गोविंद साथ ही ले गए। कहने का भाव क्या, जिसे ये पकड़ लेना उसे छोड़ते नहीं, वो चाहे पूतना हो चाहे ऐसे भक्त हो। विचार करिए, तो पूतना जब कह रही है मुंच मुंचालमिति प्रभाषणीम कि मुझे छोड़ मुझे छोड़, बोले मौसी जी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। पूतना ने देखा 6 दिन का बालक बोल रहे हैं, ये 6 दिन का बच्चा बोल रहा है। भागी खड़ी होकर के, भागी छुड़ाने का प्रयास करे, महल से बाहर निकली, नंदगांव से थोड़ा सा आगे गई, वहीं इसके प्राण पखेरु उड़ गए, धड़ाम से नीचे गिरी। जैसे गिरी भयंकर आवाज हुई, जैसे भयंकर ध्वनि हुई, सब दौड़े दौड़े। यशोदा मैया पालने की ओर दौड़ी तो पालना खाली, पालने में कुछ नहीं। जब पालने में कुछ नहीं, पालना खाली, तो बस महाराज फिर क्या था, फिर तो चिल्लाते हुए सुनंदा बुआ दौड़ी। देखा किधर से आवाज आई है, तो देखा मेरे कन्हैया मेरे गोविंद पूतना के छाती पर खेल रहे हैं। हाँ, पैर का अंगूठा डाला है मुंह में, खेल रहे हैं। हाँ, जोर जोर से हाथ ऐसे पटक रहे हैं। सुनंदा ने देखा, अरे ये इसके पास कैसे पहुंचा। सब दौड़े दौड़े पहुंचे। बोले मरी तो मरी कैसे, एक ने कहा ठोकर लगी होगी, मर गई। बोले ठोकर लगती तो आगे को गिरती ना, नाक के बल गिरता है, अगर ठोकर लगी है तो पीछे को गिरी है। दूसरा कहता है चक्कर आया होगा, गिर गई होगी। बोले चक्कर आया होता तो ऐसे नहीं पड़ती ना, तो सीधी पड़ी है। बोले चलो जैसे भी है मर गई, अब कन्हैया को लाला को नीचे उतारो। पौड़ी लेकर के आए, उतारा है, माताओं ने भगवान को गोदी में लिया और लेकर के तुरंत जो है गौशाला में लेकर के आई है। पूतना के वक्षस्थल से उतार करके कहाँ लेकर के आए बालक को, गौशाला में। और गौशाला में ला करके सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजा सभारकम। पहले गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर से स्नान कराया। हाँ, यहां तो क्या होता है, बच्चों का जन्म होता है तो किस चीज से स्नान, वो आ जाते कीट आती है ना, गोमूत्र से नहीं कराते स्नान, गोबर से नहीं, स्पर्श नहीं करते। पर भगवान का स्नान सर्वप्रथम गोबर और गोमूत्र से माताओं ने करवाया। और गाय की पूंछ पकड़ के फिर सौ कर रहे, झाड़ा दे रहे हैं। सुखदेव कह रहे हैं राजन इस दृश्य को देखो, आज भगवान के नामों से ही भगवान की नजर उतारी जा रही है। माताओं का वात्सल्य कैसा है, क्या कह रही हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। माता ने पूछ ली गाय की,
देसी गाय की गाय हैं, जर्सी वाली नहीं है। ये भी ध्यान से सुनना। भारत की जो वेद लक्षणा गौ माता है वही हमारे गोविंद को प्रिय है, समझते हैं। और पूंछ लेकर के कह रही हैं माता, क्या बोले, इंद्रियाणी ऋषिकेशाः, हमारे लाला की जो इंद्रियों की रक्षा है वो ऋषिकेश भगवान करें, और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत द्वीप के जो पति हैं वो चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। ऐसे 8 श्लोकों में बड़ी सुंदर रक्षा कवच पड़ा है। लाला की नज़र उतारी गई है, उतार करके पुनः यशोदा मैया लेकर के आई हैं, अपना दुग्ध पान करवाया है। मेरे गोविंद गौ माता की महिमा यहाँ प्रकट करते हैं कि गोपाल जो है गौ माता से ही प्रसन्न होते हैं। ये सारी लीला इस प्रकार से। अब देखिए, भगवान का जन्म नक्षत्र आया है, और जब जन्म नक्षत्र आया है उससे पूर्व की घटना, पूतना का जब वो शरीर पड़ा था ना, नंद बाबा मथुरा में थे, और मथुरा में थे तो वासुदेव जी को पता चला कि इनके घर में हमारा पुत्र है, और नंद महाराज जी तो मथुरा में हैं। तो भेंट हो गई। कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे तो भेंट हो गई। तो कहा, बोले नंद बाबा बधाई हो आपको। नंद बाबा अपने सुख को छुपा करके मित्र के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। बोले मुझे बड़ा दुख है तुम्हारे, देखो 6 पुत्रों को मार डाला, 7वें का पता नहीं, वो तो गर्भ में चला गया, और 8वां बोले वो तो कन्या थी, वो भी आकाश में उड़ गई, बड़ी पीड़ा है। वासुदेव जी कहते हैं वो कोई बात नहीं, आपके घर में जो पुत्र है वो भी हमारा ही है, आप क्यों चिंता करते हो, वो तो सत्य कह रहे। बोले हाँ वो मित्र आपका ही पुत्र है, पर बोले मैं ज्योतिषी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है, क्योंकि वासुदेव जी को पता था कि कंस ने पूतना को भेजा है। और नंद बाबा तो यहाँ घूम रहे हैं। बोले आप शीघ्रता से घर जाइए और उस बालक का ध्यान रखिए। जब इस प्रकार से कहा, जब नंद बाबा पहुंचे आके नंद गांव में, तो पूतना को भारी भरकम शरीर पड़ा हुआ था। और जानते कितना बड़ा शरीर था? 3 कोस। 3 कोस का मतलब हुआ 18 किलोमीटर, इतनी लंबाई थी इसके शरीर की। कहाँ तक पहुंचेंगे 18 किलोमीटर में? यहाँ से अगर सीधा डाल दिया जाए कहीं, बिलासपुर ही पहुंच जाएंगे सीधा, बिलासपुर से भी आगे हैं। इसलिए ऐसा इतना लंबा इसका शरीर, अब दाह संस्कार किया जाए तो कैसे किया जाए? नंद बाबा को देखा, नंद बाबा ने कहा मैं समझ गया वासुदेव जी बड़े ज्योतिषी हैं। बोले देखा पहले बता दिया था संकट आने वाला है। बोले वो तो ठीक है, लाला तो ठीक है, पर इसका क्या करें अब? बोले कुल्हाड़ियां लेकर के आओ, इसके शरीर को काटो। जिन पेड़ों के ऊपर पूतना का शरीर पड़ा था उन्हीं पेड़ों को काट करके उन्हीं से चिता बनाई और पूतना के शरीर को जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जलाया गया है तो पूतना के शरीर जब जला तो दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई है। उसके शरीर के जलने के बाद दिव्य सुगंध फैल गई चारों ओर। क्यों? क्योंकि जिसके प्राणों को स्वयं नारायण ने हरा हो, जिसने भगवान को गोदी में लेकर के देह को त्यागा हो, उसके शरीर में कोई दुर्गंध रह ही नहीं सकती, कोई दोष रह ही नहीं सकता। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध, और भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की है। जो माँ यशोदा को बाद में प्रदान करनी है, पूतना को पहले प्रदान की है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यदाप्य साध्वी। पूतना को गति प्रदान की है, और इसलिए भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में कि भगवान गुण अवगुण नहीं देखते। हाँ?
उनका तो स्वभाव बड़ा कोमल है, पूतना राक्षसी है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, उसे भी सदगति प्रदान कर दे। ऐसे कृपा करुणा के सागर हैं। हा? और इस प्रकार से आगे चल करके देखिए भगवान का जन्म नक्षत्र आया है 27वां दिन। मेरे कन्हैया ने थोड़ी सी करवट बदली, थोड़े से हिले, और यशोदा मैया ने जैसे देखा कि लाला हिले हैं, तुरंत नाई को बुलाया, पूरे गोकुल नंद गांव में बोला जाओ सबको बुला करके ले आओ, आज उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। मेरे कन्हैया ने थोड़ी सी करवट ली है, इसलिए सब गोपियों को बुला लिया, सब आ गई। कन्हैया को पालने में मैया ने सुलाया ना, अब गोपियां लगी गीत गाने बधाई के। इतने में यशोदा ने कहा चुप हो जाओ, अभी अभी लाला को सुलाया है, हाँ ये जग जाएगा। तो गोपियों ने कहा यदि हमें चुप रहने के लिए बुलाया था तो बुलाए क्यों, हम तो गीत गाएंगी, उत्सव मनाएंगी, नाचेंगी गाएंगी। यशोदा तो हम अपने घर जाती हैं। बोले नहीं नहीं गाओ, रुक जाओ थोड़ा ना, मैं थोड़ा इसको कहीं किनारे रख के आती हूँ। भगवान का वो पालना उठाया, वहीं पास में एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर बड़े मटके रखे हुए थे, उस बैलगाड़ी के नीचे भगवान का पालना रख दिया। अब तो सारी माताएं गोपियां सब गीत गाएं भगवान की बधाई के, पर जिनकी बधाई के गीत गाए जा रहे हैं उनको बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। भगवान ने देखा देखो हमारी बधाई के गीत गा रही हैं और हमें किनारे कर दिया। जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे, पर रोने का किसी को सुनाई नहीं दिया। अब तो माताएं तो अपने ही गाने बजाने में मस्त। अब तो क्या हुआ, जब माताएं अपने गाने बजाने में मस्त थी तो भगवान को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया। अपने दाएं पैर का अंगूठा थोड़ा उस बैलगाड़ी से स्पर्श किया, वो बैलगाड़ी आकाश में उड़ी, धड़ाम से धरती पर गिरी और चकनाचूर हो गई, टूट गई। जैसे ही बैलगाड़ी नीचे गिरी, टूटी, मटकियां फूटी, जोर की आवाज हुई, माँ यशोदा पालने की ओर दौड़ी तो देखा कन्हैया बढ़िया खेल रहे, छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे थे पास में। बोले क्यों रे, बताओ क्या हुआ, ये कैसी टूटी बैलगाड़ी, किसने क्या किया? बोले मैया एक आया। बोले मैया बताऊं क्या हुआ? बोले क्या? बोले जो तेरा ये जो लाला है ना, इसने अपने पैर का अंगूठा मारा इस बैलगाड़ी को और ये हवा में चली गई। मैया ने कान पकड़ा, क्यों रे, जरा भांग का गोला खा के आए? अभी मेरा लाला तो थोड़ी सी करवट भी नहीं बदली आज, और तू कह रहे पैर के अंगूठे से बैलगाड़ी, इतनी बड़ी बैलगाड़ी को उड़ा दी। हाँ, इस प्रकार से जब कहा लाला ने, तो वो सच्ची कहा था, पर माँ कहाँ माने। भैया ने कहा चलो ठीक है, मेरा लाला ठीक है, उठा लिया गोदी में। अब तो दुग्ध पान करवाने लगी। देखिए जब जब भगवान का अवतार होता है तो मेरे महादेव भी दर्शन करने आते हैं। मेरे महादेव आज कैलाश पर्वत पर सोच रहे हैं कि मेरे गोविंद जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, मन में जिनका निरंतर भजन करता हूँ, वही मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे राम इस कृष्ण रूप में आए हैं, बाल रूप में आए हैं। मैं भी उनके बाल रूप के दर्शन करके आऊं। तो महादेव कैलाश पर्वत से चले, पर देखा कि बड़े बड़े सांप हैं गले में, उनको छुपा लिया। छुपा करके नंद महल के बाहर पहुंचे। अलग माँ यशोदा ने देखा कोई महात्मा आया है, संत आया है, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। हाँ बाबा, बोले हमने सुना है तुम्हारे लाला हुआ। बोले हाँ। बोले बधाई हो। बोले आपको भी बधाई हो। ठीक है, तो बाबा क्या लोगे? अन्न लोगे, धन लोगे, जो आप कहोगे वो दूंगी। बोले हमें ना अन्न चाहिए ना धन चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले बस तेरे लाला को देखना है। हाँ, लाला को। जब महादेव को देखा ना, सांपों को छिपा के रखा था, पर सांप कहाँ छिपे? एक ने गर्दन निकाल दी बीच में से, कपड़े में से जैसे बाहर निकाली, कानों में बिच्छू लटक रहे। देखा ये तो बड़े भयंकर स्वरूप है। बोले ना ना ना, आप जाओ, आपको जो चाहिए अन्न धन चाहिए सबको दूंगी, लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गले में सांप पड़े हैं और सांपों से मेरा लाला तो फोटो में भी सांप देख ले तो डर जाता है। बोले मैया ये तो एक फन वाला सांप है हमारे गले में, ये जो तेरा कन्हैया है ना, ये तेरा लाला है, ये तो 1000 फन वाले सांप पर लेटा रहता है, सोया रहता है। बोले तो तुम गलत जगह आ गए, ये नहीं है वो, ये तो मेरा छोटा सा लाला है। बोले नहीं यही है, एक बार दर्शन करवा दे। बोले नहीं करवाऊंगी। बोले तू जानती नहीं है योगी हट। बोले तू भी नहीं जानता स्त्री हट। अगर तू योगी है तो मैं स्त्री हूं, मेरी हट तो भी नहीं जानता। बोले कभी ना कभी तो बाहर निकालोगी। बोले नहीं निकालूंगी।
बोले क्यों अंदर ही रखोगी? बोले हमारे महल में बहुत से दरवाजे उधर से निकाल दूंगी। बोले कभी कभी तो आंगन में आएगा, बाहर आएगा, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ 12 वर्ष की समाधि लगा के, जब भी आएगा तो दर्शन कर लेंगे। बोले तुम 12 वर्ष की समाधि लगा लो, मैं 24 वर्षों तक बाहर ही नहीं निकालूंगी। अब तो महादेव समझ गए नहीं दिखाने वाली, मन ही मन भगवान को याद कर रहे। बोले प्रभु क्या हमें दर्शन नहीं होंगे? भगवान भी मुस्कुराए, बोले ऐसे थोड़ी होते हैं दर्शन। अब तो महादेव सोचे कि हम कैलाश पर्वत से आए, बिना दर्शन के ही जा रहे हैं। जैसे ही गोविंद आपकी इच्छा, महादेव यमुना के किनारे बैठ गए। जब बैठ गए, भगवान का ध्यान किया, भगवान महल में जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। यशोदा मैया ने दूध पिलाया फिर भी चुप ना हो, कई प्रकार की झाड़ फूंक भी कर ले, चुप ही ना हो। गोपियों को बुलाया, ये लाला बड़ी देर से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। बोले मैया किसी की नज़र तो नहीं लग गई? बोले नज़र भी उतारी उतर नहीं। बोले तो अपने उतारने से कई बार उतरती नहीं है, कोई तांत्रिक मिले, कोई ऐसा मिले जो नज़र उतार दे, कोई ऐसा बाबा महात्मा हो। बोले हाँ हाँ, सुबह एक महात्मा आया था, लाला को देखने की बात कर रहा था, पर मैंने नहीं दिखाया, तब से ही रोए जा रहा है। मुझे तो लगता है कहीं उसने तो नहीं कुछ कर दिया, जादू टोना। हाँ मैया जिसने किया उसी को पकड़ के लाती, उससे कराएंगी सारा इलाज। बोले जाओ जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी से जाओ और ले करके आओ, पकड़ करके लाओ। अब भोले बाबा तो बैठे थे यमुना के किनारे। गोपी आई, बाबा प्रणाम। हाँ कहो। बोले मैया यशोदा तुम्हें याद करती है। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम गए थे ना तो अपने लाला का दर्शन नहीं करवाया, अब नहीं जाने वाले। बोले नहीं नहीं, अब बोला है आ जाओ। बोले पहले पूछ के आ कि अपने लाला के दर्शन करवाएगी कि नहीं करवाएगी। बोले मैं कह रही हूँ ना पक्का करवाएगी, आप चलो तो सही हमारे संग। अब गोपी के संग महादेव चले हैं, नंद महल में पहुंचे। यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर के खड़ी हैं। महादेव ने भगवान को देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। बोले अनादि अनंत अखंड अवेद्य। बोले आज वो छोटे से बालक के रूप में यशोदा की गोदी में खेल रहे हैं। महादेव ने जैसे ही भगवान का वो बाल स्वरूप देखा, आंखें खुली की खुली और आंखों से अश्रुधार बह रही है। कन्हैया मुस्कुरा रहे और भोले बाबा की आंखों से आंसू बह रहे। आंखें खुली हैं, बंद ही नहीं करना, भूल ही गए आंखें बंद करना, बस उस झांकी को निहारे जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है मानो कि उस झांकी को निहारते ही रहे, बस काल की गति भी रुक जाए, बस मैं देखता ही रहूं, क्योंकि वो तो साक्षात महाकाल आए हैं दर्शन करने। यशोदा गोपी की ओर देखती है। बोले देख कितना पहुंचा महात्मा क्या? बोले देख मेरा लाला चुप हो गया और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसने रोना अपने ऊपर ले लिया। हा? कैसा है देखो। तो महादेव कहते हैं, बोले ऐसा इलाज करना, दोबारा कभी रोए ना, हमारे लाले को नजर ना लगे। बोले ऐसा है तो हमारी गोदी में दो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पास सांप है। बोले तुम दो तो सही एक बार। गोदी में लिया, महादेव निहारते हैं। बोले जिन परमात्मा का, जिन राम का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, हे प्रभु आज मेरी गोदी में हो। यशोदा मैया कहती है जल्दी से उपाय बतलाओ, कभी कोई ऐसी नजर ना लगे। बोले मैया एक काम कर दो क्या? बोले अपने महल में एक मेरा मंदिर बना दो। हाँ जब भी तुम अपने लाला को नहलाओ ना, वो पानी मेरे ऊपर गिरना चाहिए, बस तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। इस प्रकार से कहा। महादेव आज भी नंद महल में नंदेश्वर रूप में विराजमान हैं। बोली नंदेश्वर महादेव की। तो ऐसे महादेव दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके गए हैं। अब देखिए एक दिन माँ लाला को, उस बच्चे को, बालक को गोदी में उठा करके खिला रही थी। कभी दूध पिलाए, कभी उछाले हवा में ना, ऐसे उछाले तो कंस ने एक और मामा जी भेज दिए, तिरनाव्रत। तिरनाव्रत माने बवंडर, हवा का ऐसे, जिसको हम बरौड़ा भी कहते हैं ना, ऐसे वो बवंडर का रूप बना करके आया। कंस ने भेजा था, बोले तू बवंडर में फंसा करके मार डालना जो बालक होगा। अब जैसे मैया उछाल रही थी ना हवा में, तो भगवान ने देख लिया। बोले मामा जी ने भेज दिया हेलीकॉप्टर, ड्रोन भेज दिया ना, ऐसे आजकल ड्रोन भेजे जा रहे हैं, अमेरिका वाले ईरान वालों के ऊपर गिरा रहे, ईरान वाले अमेरिका वालों के ऊपर। वैसे बोले मामा जी ने भी ड्रोन भेज दिया, हेलीकॉप्टर भेज दिया। बोले मैया थोड़ा कम उछाल पा रही थी ना, इसलिए अब मामा जी ने ऊंचा ड्रोन भेज दिया, हेलीकॉप्टर, उसमें बैठ के सब जगह घूमेंगे। तो देखा मैया को भी साथ में कष्ट होगा, इसलिए क्या किया, मैया जैसे उछाल रही थी ना, अपना भार बढ़ा दिया
और मैया से उछाला ही नहीं जाए। मैया ने सोचा बड़ी देर से उछाल रही हूँ इसलिए मेरी भुजाओं में जरा थकान हो गई होगी। तो क्या किया, और लाला को वहीं नीचे रख दिया धरती पर आंगन में, अपने आप घर का काम करने भीतर चली गई। वो तिरनाव्रतासुर आया, भगवान को उठा करके आकाश में उड़ गया। भगवान भी आकाश में उड़ करके प्रसन्न हैं, बोले चलो बढ़िया इस बहाने सबके घर तो देख लूंगा। हाँ, आकाश से वो तिरनाव्रत लेकर के जा रहा है, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। बोले ये किसका घर है? बोले ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये श्री रामा का घर है, ये मनसुखा का घर है, ये तनसुखा का घर है, ये प्रेम गली है, ये शंकरी गली है, ये ऐसे सब जगह देख रहे हैं। बोले कहाँ कहाँ में माखन चोरी, सबके सारे वृंदावन गोकुल को निहार लिया भगवान ने। और निहारा, अब जैसे ही वो आगे पहुंचा थोड़ा सा बाहर गांव से, तो भगवान ने उसकी अपना भार बढ़ा दिया। अब उससे उड़ा ही नहीं जाए, आगे चला नहीं जाए, भार बढ़ा दिया। सोचने लगा कि मैं किसी बालकों को उठा के लेकर के आया हूं कि किसी पत्थर को तो नहीं उठा के ले आया। भगवान सोच रहे हैं देखो लोग पत्थर में हमारे दर्शन करते हैं और ये मूर्ख हमारे में पत्थर ढूंढ रहा है। पत्थर का चिंतन कर रहा था ना, इसलिए सर पकड़ा और पत्थर पर ही दे मारा और उसी समय राम नाम सत्य हो गया। और जैसे उसका राम नाम सत्य, यशोदा मैया आई, देखा है तो लाला कहाँ है, तो देखा वहीं पास में थोड़ा दूर खेल रहे थे, उठा करके लेकर के आई हैं, हृदय से लगाया। इस प्रकार भगवान की आयु हो गई 1 वर्ष। और 1 वर्ष के जब भगवान हो गए तो देखिए वासुदेव जी की भेंट गर्गाचार्य जी से होती है। गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि आप हमारे कुल गुरु हैं, आप एक बार देख करके आएँ कि हमारे जो दोनों बालक नंद महल में खेल रहे हैं वो ठीक हैं, ठीक प्रकार से हैं, उनका नाम क्या रखा है आप देख करके आएँ। तो अब गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी पहुँचे हैं गोकुल में, आकर के नंद बाबा को पता चला, स्वागत किया, स्वागत करके अपने महल में लेकर के आए। महल में बैठे, आतिथ्य सत्कार किया। और जब आतिथ्य सत्कार किया तो कहा बाबा आप तो भविष्य वक्ता हैं, ज्योतिषी भी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो कृपया करके बतलाइए कि हमारे बालकों का भाग्य कैसा होगा। हमारे 2 लाला हैं हमारे महल में। बोले तो नाम बताओ, नाम क्या है? बोले नाम तो अभी हमने रखा ही नहीं, हम तो नाम रखना ही भूल गए। बोले नाम नहीं रखा? बोले हाँ। बोले बिना नाम के कैसे ग्रह देखेंगे, कैसे बताएंगे भविष्य? तो बोले आप तो परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप तो गर्गाचार्य हैं, आप ही नाम रख दीजिए। बोले मैं नहीं रखूंगा। बोले क्यों? बोले मैं यादवों का आचार्य हूं। यदूनाम अहम आचार्य ख्याताश भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदु नाम अहम आचार्य, बोले मैं यादवों का आचार्य हूँ। यदि मैंने आपके बालकों का नामकरण संस्कार किया ना तो कहीं कंस महाराज को पता चला तो वो समझ लेंगे कि ये कहीं देवकी वसुदेव के ही तो पुत्र नहीं है और कहीं संकट आ जाएगा तुम्हारे बालकों पर। बोले नहीं महाराज, हम किसी को जानकारी नहीं देंगे। बोले आपके यहाँ तो आपके बच्चे करवट भी बदलते हैं तो पूरे नंदगांव में उत्सव मनाया जाता है, नाच गाना होता है, सारी दुनिया को पता चलता है, और आप कह रहे हैं पता नहीं चलेगा। बोले महाराज आप चिंता मत करिए, हम गौशाला में नाम रखेंगे। कहाँ रखेंगे? गौशाला में। गौशाला से पवित्र कोई स्थान नहीं होता। पर गौशाला कौन सी? जहाँ देसी गौ माताएं हों। ये जर्सी वाली नहीं, ये तो जरा सी गाय है ना, ये वास्तव में गाय है ही नहीं। तो गौशाला में लेकर के जाएंगे। बोले वहीं आप नामकरण कर देना। और शास्त्र भी कहता है कि गौशाला में जप तप दान जो किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, ध्यान किया जाता है, पूजा की जाती है, उसका फल घर से अनंत गुना ज़्यादा है गौशाला में दान पुण्य करने से। गौ माता के समीप, क्योंकि गौ माता को के भीतर सारे देवी देवता निवास करते हैं ना, सारे देवी देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और गौ माता साक्षात देवालय ही है, देव मंदिर ही है। गौ माता की सेवा कर ली ना तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, सारे तीर्थों की सेवा हो जाती है। गौ माता, देखिए गौ माता के पीछे ही मेरे गोविंद गोपाल चलते हैं, आगे हम कथा सुनेंगे। पर ये
गौ माता की महिमा इसलिए मैं सुना रहा हूं थोड़ी सी आपको, क्योंकि भारतीय जो गौ माता है उसी गौ माता के दुग्ध दही घी से भगवान की पूजा होती है। समझ गए? जैसे हम लोग ब्रांडेड वस्तुएं उपयोग करते हैं ना, कि हम इसी ब्रांड की ये पेस्ट यूज करेंगे, ये हम चीनी ये वाली खाएंगे, घी ये वाला खाएंगे, ये दाल वो खाएंगे, ब्रांडेड लाते हैं हम, बढ़िया महंगी महंगी वस्तुएं लाते हैं खाने के लिए। वैसे मेरे गोविंद को जब तक देसी गौ माता का, वेद रक्षणा गौ माता का दूध दही नहीं चढ़ता, माखन नहीं चढ़ता, घी नहीं चढ़ता, वो पूजा, उनकी पूजा कभी सफल होती नहीं। तभी तो यज्ञ बहुत होते हैं ना, पर यज्ञों में गुण नहीं रहा, क्योंकि उन यज्ञों में कौन सा घी लगाते हैं हम लोग, है जी? नहीं, पतंजलि का भी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं क्या है डब्बों में पैक होके आ रहा है, भगवान बचाए। ये तो शुक्र भाई, ये थोड़ा बहुत जो पतंजलि का नाम, लोग कौन सा ज्योत वाला घी कौन सा लेके आते हैं, दुकान में जाते हैं तो बोले ज्योत वाला घी देना जी, और कितने का आता है वो, है जी? 200 रुपए का। अब विचार करिए, 200 रुपए का घी, जो वस्तु जिसकी एक्चुअली कीमत जो है लगभग 1000 रुपए से कम घी नहीं पड़ता। अगर बढ़िया क्वालिटी का घी लेना है 1000 रुपए तो कम से कम है। तो आप विचार करिए, जो 1000 रुपए वाली वस्तु 200 रुपए में कैसे मिल सकती है? फिर चालाकी भी किससे करते हैं? भगवान से, अपने आप। और पता नहीं क्या है, 200 रुपए में कैसे आ सकता है? मुझे एक महात्मा जी मिले, बहुत बड़ी गौशाला है उनकी, और देसी गोवंश रखा है सारा, हरियाणवी साहिवाल, ऐसी बहुत सुंदर। तो ऐसे बैठे थे हम एक दिन, बोले बताओ घी की क्या कीमत लगाते हो तुम? मैंने कहा जी घी हमारे यहाँ तो 900-1000 रुपये देते हैं लोग, घर में जो देते हैं। बोले 900-1000 रुपये में घी नहीं आता है। कैसे? बोले 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 30 किलो दूध चाहिए, और 30 किलो दूध की कीमत लगाओ आप 60-70 रुपये भी लगाओ अगर, तो भी 1800-2000 रुपये का दूध लगेगा। फिर उसको प्रोसेस करने के लिए उसको गर्म करो, फिर मथो, फिर माखन निकालो, फिर गर्म करो, फिर घी निकलेगा। तो बोले बताओ कितने का बड़ा 1 किलो घी? अब आप विचार करिए, 1 किलो घी प्राप्त करने के लिए इतना प्रोसेस होता है, इतना दूध लगता है, तो 200 रुपये में वो घी आ सकता है? फिर चतुराई किससे करते हैं? बोले तो पूजा में लगाना है जी, लगा दो सारा, बढ़िया, क्या करना। अरे भैया ये विज्ञान है, ये जो हम पूजा करते हैं ना, ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये विज्ञान है। ये केवल ऐसा नहीं, धुआं नहीं है कि धुआं उड़ा दिया हो गया काम, भाई जोत जगा दी हो गया। यदि आप देसी गौ माता के घी से जोत जलाते हैं, वो जोत जो है घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। वो देसी गौ माता के घी की जली हुई जोत, उससे निकलने वाली जो प्रकाश है, सूक्ष्म कण हैं, वो हमें हमारे जीवन में सद्गुणों का संचार करते हैं, हमारे मन के विचारों को परिवर्तित करते हैं। पर यदि गौ माता के घी के दीपक को जलाया है, और यदि 100, 150, 200 रुपए वाला घी जलाया है, तो वो घर में सुख शांति नहीं लेकर के आएगा, वो सुख समृद्धि नहीं लेकर के आएगा, वो और ज्यादा दुर्बुद्धि बढ़ाएगा, पाप बढ़ाएगा, वो सद्बुद्धि नहीं देगा। और चालाकी भी किससे करते हैं? भगवान से। भगवान कह रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भगवान के आगे चालाकी मत करो, दुनिया में चालाकी करो, जो मर्जी करो, इनके सामने बिल्कुल भोले बन जाओ, निर्बल बन जाओ। तुलसी बाबा कह रहे हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट
कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल नहीं है, भगवान से चालाकी कर रहे हैं, भगवान के लिए वस्तु लेकर के आएंगे ना तो थोड़ा विचार कर लेंगे कैसी चढ़ाएं भी, है ना। फल फ्रूट भी लाएंगे तो कैसे भी, थोड़ा कुछ नहीं है भाई। केले तो चढ़ते हैं भगवान को भी, पर केले भी महंगे हो गए अब, बाकी फ्रूट सस्ते हैं। प्रेम से बोलिए। ये 4 लोग बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोलते क्या? जोर से बोलिए, राधे राधे। हाँ, तो इसलिए नाम लेने में संकोच मत करिए। यहाँ पैसे नहीं लगेंगे, घी में तो पैसे लगेंगे ना। नाम लेने में संकोच नहीं करना। हाँ, इसलिए नाम लीजिए, संकोच नहीं करिए। और घी की जोत जलती हो तो ठीक घी जलाइए, देसी गौ माता का घी। और देखिए एक बात और कह दूं, जिस दिन आप देसी गौ माता का घी दूध ढूंढना प्रारंभ कर दोगे तो गांव में लोग देसी गौ माता को रखना शुरू कर देंगे। यज्ञ की पूर्ति देसी गौ माता की पंचगव्य से है, गोमूत्र से है, दूध से है, दही से है। बाकी जो मर्जी चढ़ा दो, नहीं लेते भगवान। ये कथा कह रही है। नामकरण संस्कार कहाँ हो रहा है? गौशाला में। और हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाने कहाँ जाते हैं? होटलों में। और क्या करते हैं लोग? विचार करिए आप लोग। बोला जाए ना पूजा पाठ करने में, बोल दीजिए पैसे नहीं है भाई। क्या नहीं है? पैसे नहीं है जी भी, खर्चा होता है। पूजा पाठ इकट्ठी करनी है तो पैसे लगने भी, पंडित जी को भी देने पड़ेंगे। पर शाम को जब केक आता है तो महाराज चला है, वैसे चला है ना, फट्टी चली है, देखना इसको। तो देखिए, और शाम को केक आ जाएगा, और केक आएगा और इतना विडंबना है, वो केक ना जाने उस केक में क्या है, क्या क्या पड़ा है उसमें, भगवान बचाए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो देखिए, मैंने कहता कि आप ब्राह्मण को बुला के ही नवग्रह पूजन ही करवाओ, पर ये जो पार्टियां करते हो जाकर के घरों में चाहे होटलों में, क्या ये ठीक है? यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो केक के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं? ये आप विचार करिए। और मैं इस विषय को इसलिए रख रहा हूं, मैं हर कथा में रखता हूं, बार बार रखता हूं। मुझे लगता है कोई एक आधा परिवार बदल गया तो हमारा तो काम सार्थक हो गया। हमारे घरों में विशेष रूप से हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, ये जो माताएं बहनें हमारी बैठी है ना, इनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि बुरा मत मानना, बच्चे कहते हैं, बोले हम कहते हैं जी केक नहीं लाना, बोले बच्चे नहीं मानते जी, बच्चे नहीं मानते। अब बच्चे यदि और कुछ मांग ले तो दे दोगे? बच्चे कुछ भी मांग ले आप दे दोगे? दे दोगे? और केक वाला किस शास्त्र में लिखा है? मैं तो कथा में, हर कथा में कहता हूं। अब लोगों ने क्या किया, अब पहले कन्या का दान आंगन से किया जाता था, वेदिका आंगन में लगती थी। उस आंगन में, जिस आंगन में कन्या का दान किया जाए, वो कन्यादान उस कुल की 7 पीढ़ियों को तार देता था। समझ गए? एक को नहीं तारता था, 7 पीढ़ियों को तार देता था। जिस अगर आंगन में संकल्प हो गया, कन्यादान हो गया। शहरों की नकल करते हम लोग, शहरों में व्यवस्था नहीं होती, आंगन नहीं होता। भैया फ्लाइट में रहते हैं वो लोग, वहाँ आंगन कहाँ ढूंढेंगे? वो उनकी तो मजबूरी है, उनको जाना पड़ेगा। पर हमारी क्या मजबूरी है? पार्टी वो जो रिसेप्शन करनी है करते रहो, कौन रोक रहा है आप लोगों को? लेकिन कम से कम जो दान करना है, क्यों? क्योंकि घर में, जिस घर में हम नित्य प्रति पूजा करते हैं ना, उस घर में हमारे गणेश जी भी हैं,
हमारे ठाकुर जी भी हैं, महादेव भी हैं, दुर्गा भी हैं, नारायण भी हैं, हमारे कुल के कुल देवता भी विराजमान हैं, कुल देवी भी विराजमान हैं, हमारे पितृ देवता भी विराजमान हैं। और जब घर में कोई यज्ञ किया जाता है, विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जन्म उत्सव मनाए जाते हैं, तो उन पितरों को भी याद किया जाता है, कुल देवी देवता को भी याद किया जाता है। उनको जब याद करते हैं, रखवाते हैं ना, पंडित जी बोले रखो बंडे थोड़े थोड़े, तो वो उनको याद किया जाते हैं। वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि इस परिवार में जब कोई उत्सव मनाया जाएगा तो हमारा नाम भी लिया जाएगा। वो भूखे थोड़ी हैं, पर जब आप उनका अपने कुल परिवार में नाम लेते हो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। कथाएं सुनते हैं हम लोग, कथा को कहानी मान करके बढ़िया हो गया, गौशाला में नाम रख दिया, हो गया काम। पर वास्तव में नामकरण गौशाला में हो रहा है, विचार करिए। क्या हम लोग गौशालाओं से जुड़े हैं? मैं तो गौशाला को ठीक नहीं मानता, गौशाला नहीं होनी चाहिए। गौशालाओं में भी गायों की कोई ज्यादा अच्छी गति नहीं है। जहां बंधी रहेंगी, कई जगह तो ऐसी जहां बंधी वहीं मर जाएंगी, वहीं बंधी रहेंगी पूरा इतने वर्षों तक, एक ही जगह बंधी है। तो क्या वो अच्छी बात है? गौशाला नहीं चाहिए। हमारे जो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, प्रत्येक घर परिवार में गौ माता चाहिए। जब हम 20-20 हजार के कुत्ते रख सकते हैं, 35-35 हजार के कुत्ते रख सकते हैं, उनके लिए एसी भी लगा सकते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था भी कर सकते हैं, बिस्तरों में सुला सकते हैं, तो क्या गौ माता की व्यवस्था नहीं हो सकती? अगर घर में नहीं रख सकते तो किसी एक गौशाला में एक गौ माता को आप गोद ले लीजिए, इसके महीने का खर्चा हम देंगे पूरा। एक गौ की सेवा वर्ष भर हम लेंगे, एक वर्ष गौ की सेवा, तब गौ माताओं की रक्षा। और वहां व्यवस्था देखिए जाकर के, क्या ठीक व्यवस्था है कि नहीं है। विषय चला था बालकों के जन्मदिन का, बालक बालिकाओं के जन्मदिन का। ध्यान से सुनना। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? कुछ भी बनाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में भेजना चाहता है, कोई कुछ भी, कोई जैसा भी किसी को अच्छा लगता है वो बनाना चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने, सब कुछ बने। पर जब जन्मदिन मनाते हैं, केक लेके आते हैं, टोपी कौन सी पहनाते हैं जी? बनाते हैं ना टोपी, कौन सी? जोकर वाली। कौन सी? जोकर वाली। और बनाना क्या है? उसको अच्छा इंसान बनाना है। टोपी कौन सी बनाएंगे? जोकर वाली। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को ही पहना रहे हैं। इतने मूर्ख बन गए हम लोग, अंधे हो गए। मैं देखता हूं फेसबुक पे कई लोग फोटो डालते हैं, बड़ी बड़ी उम्र हो गई, 40-40 वर्ष आयु हो गई, केक काट रहे हैं, टोपी जोकर वाली बनाई है। अभी फर्क रह गया जोकर बनने में? कोई फर्क है? मंदिर नहीं जाएंगे, जन्मदिन है, कहीं मंदिर ही चले जाओ। तुम्हें पंडित के पैसे कम ज्यादा लगते हैं, मंदिर में माथा टेक आओ, भगवान शिव को एक जल का लोटा ही चढ़ाया आओ, गौ माता की सेवा करे आओ, कुछ पेड़ ही लगा दो, एक पौधा लगा दो अपने जन्म दिवस के ऊपर। पर केवल लगाना नहीं है कि लगा दिया उसके बाद वो सूख जाए तो क्या फायदा हुआ। लोग फोटो खिंचवाते हैं प्रति वर्ष, इतने पौधे हमने लगाए, अगले वर्ष वो एक पौधा भी दिखाई नहीं देता। जन्म दिवस पे पौधा लगाओ, उसकी 2-3 वर्षों तक रक्षा करो, 2-3 वर्षों के बाद रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। वो देन है आपकी। उस पौधे से जब फल निकलेंगे, ऑक्सीजन निकलेगी, वो आपके द्वारा किया हुआ पुण्य है। आपने गौ सेवा की है, उस गौ सेवा से, गौ माता से जो भी एनर्जी निकलती है, गोबर गोमूत्र दुग्ध निकलता है, उसका जो पान करेगा उसके आप पुण्य के अधिकारी आप भी बन रहे हैं। और विडंबना देखिए, टोपी जोकर वाली लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? केक आएगा, बोले जी हम तो घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मीट मच्छी तो दूर की बात है, नॉन वेज तो दूर की बात है, लेकिन केक आएगा बेकरी से, फिर बोलेंगे कौन सा केक है? एगलेस है। विचार करिए, जिस बेकरी में एगलेस बन रहा है उसमें एग वाला भी बन रहा है। और जो कारीगर होंगे वो कभी नहीं ऐसा करेंगे कि ये कोई बात नहीं है, एगलेस बना रहे हम, इसमें इधर वाला बर्तन इधर नहीं लगाना, उनको नहीं मतलब कोई इस चीज से।
वो तो सब जगह सब बर्तनों का यूज़ करेंगे, वही पानी यूज़ होगा, वही सारी चीज़ें यूज़ होंगी। वो थोड़ी ऐसा ध्यान करेंगे। हम बोलेंगे एक गिलास हमें भी देते हैं कि खाना, मैं तो खाता ही नहीं। मैं बोलता मुझे नहीं खाना भाई, आप ही खा लो, एक गिलास है जगह ऐसा भी है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर मोमबत्तियाँ रखेंगे ना, फिर क्या बोलेंगे बच्चे को, फूक मारो, कर दिया अंधेरा। हमारी संस्कृति में दीप जलाने की परंपरा है, दीप बुझाने की परंपरा नहीं है। यहां दीप जलाया जाता है। यहां कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सदगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। यहां कहा जाता है कि हमें कहां जाना है, तम से प्रकाश की ओर जाना है। पर हम तो केक के ऊपर फूंक मार के क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। और दीपक हमारे यहां कब बुझाया जाता है, कब बुझाते हैं दीपक को फूंक, कब बोलते हैं पंडित जी बुझा दो दीपक अभी, जब किसी का पिंड दान किया जाता है, किसी का श्राद्ध किया जाता है, अंत्येष्टि होती है, नारायण बलि होती है, कर्म होता है, तो बाद में वो बोलते बुझाओ इसको, अब बंद करो। और तुम जन्मदिवस बना रहे हो मोमबत्तियां बुझा करके। आज हम घरों में जाते हैं, हर व्यक्ति का अपना तौलिया है, एक दूसरे का टॉवल भी यूज नहीं करते ना। वो 10-20 वर्ष पहले तो क्या होता था, एक ही तौलिया घूमता था सबके पास, सब उसी से पहुंचते थे, सभी नहाते थे, सब ठीक था। आज तो सबके अपने अपने टॉवल्स हैं और साबुन से हाथ नहीं धोते। अगर हैंड वॉश रखे हुए हैं कि साबुन में भी कीटाणु लगते हैं, पर वो कीटाणु उस समय कहा जाते हैं जब आप मोमबत्ती पर फूंक मारते हो और फूंक के साथ थूक भी जाता है केक के ऊपर, जाता ही है वो कण, थोड़े बहुत तो जाते ही हैं, है ना, वो सूक्ष्म कण जाते ही हैं। तब कहा जाती है वो आपकी वो शुद्धता, वो हाइजेनिक जिसको कहते हैं हम लोग, बिल्कुल शुद्ध रहते हैं हम लोग, तब कहा जाती है। तब भूल जाते हैं, तब याद नहीं रहते, क्योंकि तब हम अपने आप को क्या बताना चाह रहे हैं, हम बड़े एडवांस हैं। क्या है, हम एडवांस हैं। एडवांस नहीं है, हम फूहड़ता की ओर बढ़ रहे हैं। कहां जा रहे हैं, ये फूहड़ता है सारी, ये एडवांस नहीं है कुछ भी। फिर केक काट लिया ना, पहली बात तो हमारी संस्कृति काटने की नहीं है, ध्यान से सुनना, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। हम सबको जोड़ते हैं, काटते नहीं। हाँ, चाकू देंगे हाथ में, बेटा अब काट इसको। आज वो चाकू से केक को काट रहा है, कल ना जाने क्या क्या काटेगा, कल किसका गला काटेगा कोई पता नहीं है। घटनाएं बहुत घट रही है ना। कब किसको कौन काट दे रहा है, क्योंकि तुमने उसको बचपन से ट्रेन कर दिया चाकू चलाने के लिए, काटने के लिए। काट बेटा, जन्मदिन पे काटते हैं। और कब वो अपने माता पिता का ही गला काट दे। कहाँ की घटना थी अभी कुछ दिन पहले, भोपाल की थी शायद, वो बेटे ने पिता को ही मार डाला, अंगों को काट के ड्रम में डाल दिया। दोष उस बच्चे का नहीं है, दोष उन माता पिता का है जिन्होंने उसको उस प्रकार के संस्कार दिए हैं। और फिर देखिए, विचार करिए, इधर बंदर होते हैं ना आपके समूह के जंगल में, हैं? हम ब्राह्मण हैं तो घर में कई बार गुड़ गड़ा जाता है ना। तो क्या हुआ, एक बार वो गुड़ थोड़ा पिघल गया था बरसात में। तो अब मैंने कहा इसको, चलो गाड़ी में जा रहे थे तो उसको थोड़ा बंदरों को चने वगैरह मिक्स किए, थोड़ा उठे उसको डाल दिया, लेट जैसी बन गई, मैंने ऐसे भिगोर दिया उसको, एक अखबार जैसी बिछा के खाते रहेंगे भी। तो आए फटाफट दौड़े उठाया उन्होंने, तो आधा खाएं आधा मुंह में लगाएं। हाँ, और बोले हम भी तो, हमारे पूर्वज तो बंदर ही है ना, हम कौन सी कमी रखते हैं। जब केक काटते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं, फिर खाते नहीं हैं, मुंह पे लगाते हैं। ये कौन सी सभ्यता है, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कहां लिखा है ऐसा कुछ। ये बहुत गलत मामला है।
ये ठीक नहीं है। बच्चों को आप अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो दीपक मत बुझाइए, दीपक जलाइए। जितनी आयु उसकी हुई उतनी ज्योतें जलाओ, उतने दीपक जलाओ, घी के, तेल के। केक काटना ना काटना, काटना तो नहीं चाहिए, बांटो। अगर लगता है किसी को केक ही खाना है तो कौन रोके किसी को, लेकिन कम से कम ये काटना, बुझाना, जोकर वाली टोपी पहनना ये ठीक नहीं है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोग कथा सुन रहे, फिर कथा भी कोई नहीं सुनेगा, केक ही काटेंगे फिर। इसलिए ये विचार करके जाना आज कथा से, अपने घरों में मोमबत्तियां नहीं बुझाई जाएंगी, केक नहीं काटा जाएगा, समझ गए? बच्चे को अच्छी चीज बताइए। आज मेरे गोविंद का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे, नंद बाबा ने यशोदा रोहिणी से कहा, बोले दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में आओ, महात्मा आए हैं, उनसे नामकरण संस्कार करवाएंगे। अब यशोदा मैया ने सोचा पता नहीं महात्मा को कुछ आता जाता भी है कि नहीं आता जाता, तो क्या किया, रोहिणी के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया, अपने पुत्र को रोहिणी की गोदी में दे दिया। बोले पहचान लेंगे कि नहीं देखते अब महात्मा को कुछ आता जाता है कि नहीं। अगर पहचान लिया तो ठीक है, नहीं पहचाना तो फिर समझ लेंगे ऐसे ही है, महात्मा चलता फिरता ही है, कोई इसको नहीं पता। दोनों माताएं दोनों पुत्रों को स्नान करवा करके, श्रृंगार करके, गोदी में लेकर के गौशाला में गर्गाचार्य जी के सन्मुख नंद बाबा के साथ विराजमान हुई हैं। नंद बाबा कहते हैं दोनों बालक आगे महाराज, अब दोनों का नामकरण करिए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दोनों माताओं की गोदी की ओर देखा, भगवान को यशोदा मैया की गोदी में देखा, आंखें खुली की खुली रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई और बस निहार रहे हैं। बोले जिनका मैं नित्य निरंतर ध्यान करता हूं वो ईश्वर आज मेरे सन्मुख हैं, बाल स्वरूप में है। ऐसा अद्भुत स्वरूप। काफी देर समाधि लगी रही, यशोदा मैया ने लाया, बाबा क्या हुआ? नहीं नहीं मैं तो देख रहा था, थोड़ा नाम सोच रहा था ना। तो रोहिणी की गोदी की ओर देखा पहले और कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विदोः। मां यशोदा की गोदी की ओर देखा, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, बोले यशोदा मैया ये जो आपकी गोदी में है ये कोई और नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। हाँ, इनका नाम राम होगा, पर बल की अधिकता होने के कारण इन्हें बलराम भी कहा जाएगा, इन्हें बलभद्र भी कहेंगे, इन्हें संकर्षण भी कहा जाएगा। इस प्रकार से कहा, इसलिए बोलिए बलराम भगवान की। इस प्रकार से कहा। अब तो माँ यशोदा प्रसन्न होगी, बोले बाबा ऐसे वैसे नहीं है, बहुत जानकार है, देखो पहचान गए कि मेरी गोदी में रोहिणी का पुत्र है। बोले बाबा छोटे वाले का नाम रखो। बोले अच्छा, बोले ठीक है। अब छोटे वाले का नामकरण संस्कार जब गर्गाचार्य जी करने लगे तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बहूनि सन्ति नामानि, भैया ये जो तेरा छोटा लाला है ना, इसके बहुत से नाम हैं, एक नाम नहीं है। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम है इनके, एक नाम नहीं है। अच्छा, बोले भैया ये हर युग में आते हैं, कभी रक्त वर्ण बन करके आए हैं, कभी श्वेत वर्ण बन करके आए हैं, इस समय ये श्यामल स्वरूप में आए हैं। और ये जो आपका लाला है ना, कभी वासुदेव जी का बेटा भी रहा है। बोले होगा किसी युग में, अभी तो मेरा पुत्र है ना, बस अभी तो बताओ क्या नाम है, ज़्यादा पहेलियां मत बुझाओ बाबा, जल्दी से बताओ नाम क्या है। बोले इनके बहुत नाम हैं, कोई विष्णु सहस्र नाम कहता है, कोई गोपाल सहस्र नाम कहता है। बोले मुझे 1000 नाम नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक नाम बता दो मेरे लाला का। गर्गाचार्य कहते हैं आपके इस पुत्र का नाम होगा कर्ष्यतीति कृष्णा।
बोले इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जो स्वतः ही सबके हृदय को अपनी ओर खींच ले वही कृष्ण है, वही कन्हैया है। माताओं ने बाबा को प्रणाम किया, बाबा विदा हुए। दोनों माताएं बालकों को लेकर के आई हैं घर में। बोले बड़े टेढ़े नाम रख दिए, कौन बलभद्र कहेगा, कौन बलराम कहेगा, कौन कृष्ण कहेगा, बड़ी जीभ टेढ़ी होती है। बोले तो क्या? बोले अपने नाम रखेंगी हम। बोले क्या? बोले एक को बोलेंगी दाऊ और एक को बोलेंगी कन्हैया, दोनों के नाम रख दिए। बोले बढ़िया नाम है, हा? ऐसे नामकरण दोनों का हो गया। और देखिए मेरे गोविंद कन्हैया को गौ माताओं से इतना प्रेम है, ये जब भी सुबह जगते ना तो दौड़े दौड़े कहाँ पहुंच जाते? गौशाला में। और गौशाला में कभी गाय की पूंछ को पकड़ लेना, कभी गाय के सींगों से लिपट जाना। गौ माता बैठी हो तो गौ माता के सींगों से लिपट जाना, हाँ, और लिपट जाना। और लिपट करके बस एक गौ माता एक दिन बैठी थी ना, और बैठी बैठी क्या हुआ, सींग पकड़ लिए जाकर के इन्होंने, ऐसे छोटे बालक पकड़े और पकड़ करके जैसे गाय के सींग पकड़े, गाय हो गई खड़ी। और खड़ी हुई, अब वो लटके ऊपर मैया को पुकारा, मैया बचा बचा मुझे, गैया मार डालेगी। मैया पहुंचती, इतने में गैया ने जरा अपना मुख हिलाया ना नीचे तक गोबर का, हाँ, गोबर किया हुआ था गाय ने, उसी गोबर में छपाक। अब तो सारे तन पे गोबर लग गया। मैया ने जब देखा, मैया दौड़ी दौड़ी आई। क्यों रे, गोबर में खेलने का बड़ा शौक है तुझे? क्या पहले के जन्म में सूकर था, सुअर था? सुअर ही खेलते हैं गोबर में। भगवान दाऊ जी की ओर देखते, देखा भैया मैया पहचान गई, हम सूकर बन के भी आए थे, बराह रूप में भी आए थे, इसलिए पहचान लिया मैया ने। हाँ, पहचानती हम मैया। मैया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन मेरे कन्हैया मेरे गोविंद तो गौशाला में पहुंच जाते और बस गौओं के उस रज में, गौओं के उस गोबर में खेलते। और देखिए पता क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ, एक गाय बच्चा देने वाली थी, और जैसे ही बच्चा देने के लिए वो गाय वो मुख और खुर बाहर निकले ना, तो मैया को पुकारा, मैया दो मुंह वाली गाय है, दो मुंह वाली गाय, आ जा भी जल्दी। और ये इस स्थिति में जब गाय हो ना, उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए, सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जब गाय सोती है ना, बच्चा देती है और मुख निकला हो सिर्फ बछड़े का बछड़ी का, उस समय 7 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। शनि ग्रह भी शांत हो जाते हैं, सब ग्रह शांत होते हैं, बहुत पुण्य मिलता है उस समय गौ माता की परिक्रमा लगाने का। तो ये दौड़ के परिक्रमा लगाने लग जाते हैं, हाँ? तो ऐसे अद्भुत लीलाएं करते हैं। अब तो मेरे कन्हैया धीरे 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 महल में अब चलते हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं, कभी घुटनों के बल चलते हैं, फिर माँ यशोदा की उंगली पकड़ते हैं, यशोदा की उंगली पकड़ करके चलते हैं महल में, नन्हे से कन्हैया। सुखदेव कहते हैं राजन इस दृश्य को देखो, जो सारे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाता है। किसी की मजाल है कोई इनको उंगली पकड़ करके चलाए, कोई नहीं इशारा करे, बोले सारे ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक आज यशोदा की उंगली पकड़ करके चल रहा है। यशोदा मैया चलाती, फिर थोड़ा कहती चल ना तू, अब कन्हैया चल। सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करके कन्हैया से कहती चल। अब भगवान चलने लगे ना, तो एक दिन माँ ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, पाँव में पायल बांधी, है, कानों में कुंडल पहना दिए, मोर पंख धारण करवा दिया, पीतांबरी उड़ा दी, आंगन में लेकर के आ गई। आंगन में लेकर के आई, कन्हैया जरा ठुमका लगा दे, जरा नाचना, नाच के बता दे, जरा ठुमका लगा। हाँ, तू नाचेगा ना तो तुझे मैं माखन दूंगी खाने को, हाँ, थोड़ा सा ठुमका लगा ना। और कन्हैया देखिए जैसे मैया कहती ना, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी, छाछ पे नाच नचावे। यशोदा, सुखदेव कह रहे हैं यशोदा तेरे भाग की कही ना जाए। अरे जो सारे ब्रह्मांड को अपनी उंगली के इशारे पर नचाता है, आज यशोदा के इशारे पर नाच रहा है, आंगन में नाच रहे हैं। और क्या कह रही है यशोदा मैया, आइए मिल करके गाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की।
हो नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 हो नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 जन्म लियो है हरि जन्म लियो है, जन्म लियो है हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धर्यो रे कन्हैया, 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 ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, रुनक झुनक पगनू पुरबाजे, जुनक जुनक पगनू पुरबाजे, रुनक झुनक पगनू पुरबाजे, जुनक जुनक पगनू पुरबाजे, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया। हो